हाँ? टॉपिक जो अपन शुरू करेंगे आज वो है सम कंपाउंड्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में आपका जो डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है उसमें एलिमेंट्स है कई सारे। उन एलिमेंट्स में से वैसे तो हजारों कंपाउंड्स बनते हैं, लाखों कंपाउंड्स बनते हैं उनसे, लेकिन हमें उनमें से दो चार कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करनी है। दो बहुत ही खास कंपाउंड है। एक है हमारा KMnO4, इसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। और एक है K2Cr2O7, इसको अपन कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों की चर्चा तो जरूर कर, फिर मतलब डिटेल में कर। एक दो कंपाउंड और ऐसे कॉपर सल्फेट है, फेरिक क्लोराइड है, थोड़ी बहुत जानकारी इनकी दो चार लाइन होती है। मेन तो ये दो, इनके बारे में पढ़ना है। पहला कंपाउंड जो अपन पढ़ेंगे वो है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। ध्यान दीजिए, KMnO4 बोल रहा हूं, परमैंगनेट। अगर यहां K2MnO4 होता, K2 दो पोटेशियम, तो सिर्फ पोटेशियम मैग्नेट बोल, दिस इज परमैंगनेट। K2 होता तो पोटेशियम मैग्नेट चलता है। ध्यान देगी बात, दोनों अलग चीजें, बार बार रिपीटेशन भी होगा। इसके बारे में हमको पढ़ना है, इस कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड। इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे लैब में या लार्ज स्केल पे, व्हाटएवर, कैसे प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले देखिए। ठीक है, it is obtained from ore MnO2। ओर को समझते हैं ना, ओर या मिनरल, जमीन के नीचे से खोद के जो सामान निकाला जाता है, ठीक है ना। इन्हीं ओर या मिनरल से अपन मेटल्स निकालते हैं। यहीं से एक ओर निकलता है MnO2, उससे अपन KMnO4 को प्रिपेयर करते हैं। अब इससे कैसे बनाएं उसकी चर्चा करेंगे।
इसकी प्रिपरेशन मेथड में पहले तो हमारा K2MnO4 ही बनता है, जिसका नाम मैंने अभी लिया था पोटेशियम मैग्नेट। फिर बाद में वो पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट होता है। बेसिक मीडियम होता है सारे स्टेप्स का नहीं, ये तो मीडियम एसिडिक एसिड को डाल दो। अब इसमें पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले MnO2, इसको हम पायरोलुसाइड भी कहते हैं, इसका नाम है पायरोलुसाइड, इज ट्रीटेड विद एल्कली, किसी एल्कली के साथ इन एयर, हवा में, ट्रीटेड विद एल्कली इन एयर। और एनी अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो एयर ले लें या कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, एयर में मैंने कहा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। एयर में ऐसी क्या चीज होती है जो ऑक्सीडेशन करा सकती है? ऑक्सीजन, है ना। तो एयर लेंगे तो ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडेशन कराएगा या कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन कराएगा। ये हमारा MnO2। अच्छा, MnO2 जो और है हमारा पायरोलुसाइड, तो और हम किसी चीज को तब कहते हैं जब उसके अंदर इम्प्यूरिटी हो। MnO2 तो मैं मैग्नीज डाइऑक्साइड कहूंगा, पायरोलुसाइड क्यों बोलूं? अच्छा, हेमेटाइट सुना है आपने? आयरन का और होता है, फार्मूला क्या होता है? Fe2 होता है। तो मैं से हेमेटाइट क्यों बोलूं? मैं तो उसको फेरिक ऑक्साइड बोलूं। तो फेरिक ऑक्साइड इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इसमें साथ में और क्या है? इम्प्यूरिटीज। तो और वो होता है जिसमें मेटल का कोई कंपाउंड हो और साथ में और क्या चीज हो? इम्प्यूरिटीज। मेटल का कंपाउंड और क्या हो? इम्प्यूरिटीज। यहां मेटल का कंपाउंड कौन है? MnO2। और इसमें साथ में और भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज भी हों, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट अपन किसी एल्कली से कराते हैं। इम्प्यूरिटी मैंने लिखी नहीं पर समझ जाओ है, और साथ में एयर से ऑक्सीजन है। आप चाहे तो यहाँ कोई और एल्कली भी ले सकते हैं, जैसे मैंने K2CO3 लिया, ये भी एल्कलाइन नेचर का ही होता है।
तो इसका रिएक्शन होकर K2MnO4 बन जाता है, प्लस में H2O बने। भाई KMn और ऑक्सीजन, ये तो K2MnO4 बना ली, बचा क्या? हाइड्रोजन्स बची और ऑक्सीजन बची, वो पानी बना। लेकिन अगर आपने K2CO3 यूज किया है, यहां पर प्लस में आपका क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस मैंने की नहीं, आप लोग थोड़ी हेल्प करेंगे, रिएक्शन लिख लीजिए और इनको बैलेंस करें। हेलो सॉरी सर, थोड़ा आज थोड़ा लेट हो गई। अभी कितना हो गया है? आपने कितना करवा दिया अभी? हमने टॉपिक शुरू किया है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स, ठीक है सर मतलब ओके सर, कितना हो गया अभी? मैं बता तो रहा हूँ। पहला कंपाउंड पढ़ाना है KMnO4। KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। उसकी प्रिपरेशन मेथड चलो, तो आप हेडिंग डालो प्रिपरेशन मेथड ऑफ KMnO4। प्रिपरेशन मेथड ऑफ KMnO4, उसमें ये पॉइंट नंबर ए जो लिखा है यही लिखना है और कुछ नहीं। ओके सर। क्लियर? बैलेंस कर दिया, बताओ। 2QH, इधर 2H2 हो जाएगा बैलेंस। देखें, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 हो गए। ओहो गड़बड़, 4QH करना, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। पोटेशियम इधर 4 है, इधर 2K2MnO4 कर लो, उधर Mn भी 2 करना पड़ेगा, 2MnO2 प्लस 4QH प्लस O2 2K2MnO4 प्लस 2H। क्या होता है, जो एलिमेंट अकेला हो उसको सबसे लास्ट में बैलेंस किया। ऑक्सीजन की हम चिंता सबसे लास्ट में, उसको बैलेंस करने के लिए आप कोई नंबर लगाओगे तो बाकी किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब पोटेशियम बैलेंस हो गया, 4 हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, 4 हो गए, मैग्नीज बैलेंस हो गया, 2 हो गए। अब ऑक्सीजन की चिंता करें, इधर ऑक्सीजन है 4 2 जा 8 और 2 ये है 10 ऑक्सीजन है। इधर कितने ऑक्सीजन है? 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 8 एंड 2 10 बराबर, यानी बैलेंस हो। अब ठीक है, नीचे वाले में देखो पोटेशियम ऑलरेडी, Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड है। CO2, CO3 में से CO2 निकलती है हमेशा, कार्बोनेट में से CO2 निकलता है, तो CO2 भी बैलेंस्ड है, उसको हाथ मत लगाओ। अब केवल ऑक्सीजन की चिंता कर लो तो ये बहुत जल्दी बैलेंस होगा। ऑक्सीजन यहाँ 4 और 2 6, यहाँ कितने ऑक्सीजन? यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, 2 और 3 5 और 2 7 है, इधर 6 होने चाहिए। अब ठीक है, अब 6 रह गए, हाफ O2 कर दिया ना, 6 ऐसे बैलेंस। मैंने कहा था आपको MnO2 का एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन करा, एल्कली डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दी। ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? एयर में। बाकी एक तरीका और है, आप यहां पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो गर्म करने पे या किसी और कंडीशन में मतलब ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन दे, तो ऑक्सीजन चाहे एयर से मिले चाहे इन लोगों से मिले, काम तो चल जाएगा। अरे मीडियम तो अल्कलाइन किए नहीं, प्लस में क्या लिख दें? KOH, प्लस में चाहो तो पहले भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, मीडियम तो अल्कलाइन कर दें।
अब यहाँ ऑक्सीजन देने का काम एयर नहीं कर रही है, ये लोग कर, ठीक है ना, ये लोग कर रहे हैं, इनकी रिएक्शन से ऑक्सीजन बनेगा आपका K2MnO4 प्लस के प्रोडक्ट बदल जाए। KClO3 का नाम, KClO3 का नाम पोटेशियम पर क्लोराइड। नहीं, पोटेशियम क्लोरेट, नाम तो याद करो है, क्लोरेट। इसको जब आप गर्म करते हैं तो ब्रेकडाउन के KCl देता है और ऑक्सीजन देता है। मतलब ये अलग बात बता रहा हूं, इससे रिलेटेड नहीं। मतलब KClO3 जब गर्म किया जाएगा तो क्या देता है, KCl और ऑक्सीजन। लेबोरेटरी में ऑक्सीजन ऐसी बनाई जाती है, KClO3 को गर्म करके पोटेशियम क्लोरेट की तरह। ऐसी जो KNO3 है, इसको जब आप गर्म करते हैं तो KNO2 देता है प्लस में ऑक्सीजन देता है। मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, ऑक्सीजन और KOH के साथ MnO2 की रिएक्शन आपको पता है। यहां पर भी इसको ऐसे समझो, इसको भूल जाओ, आप तो भूलो इसकी जगह क्या लिखा है, ऑक्सीजन। इन दोनों की जो ऑक्सीजन और KOH है, MnO2 है, तो K2MnO4 बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, H2O, प्लस में H2O बन जाना चाहिए। KOH है ना, यहां से होना चाहिए। अब प्लस में एक और चीज बनेगी, वो क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहां से निकली, और ये भी तो पड़ा होगा कंटेनर के अंदर, और इसमें ये पड़ा होगा। यहाँ KNO3 वाला मामला है तो प्लस में KNO2 लिख दो, और यहाँ पर क्या लिख दो, KCl। अच्छा, किसका नाम, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। ये चार रिएक्शन लिख लीजिए, वो भी कहीं पेज के टॉप पे लिख लीजिएगा, आगे कहीं काम आएंगे। ये दोनों ही बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ जी सर, ओजोन नीचे एनवायरनमेंट में कितने कितने अमाउंट में परसेंटेज, मुझे याद नहीं, मैं क्यों याद करूंगा परसेंटेज। मतलब रिएक्शन वगैरह होगी तो रिएक्शन वगैरह होगी मतलब किसके साथ, इधर O3 भी तो आ सकता था, ओजोन भी तो ऑक्सीडाइजिंग है। हाँ ले सकते हैं, आपकी मर्जी। पर ओजोन मतलब जो अपना एटमॉस्फेयर है, इसमें नीचे की तरफ तो बहुत कम होगी, अपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जो थंडरबोल्ट होते हैं, उनसे रिएक्शन करके, मतलब उनकी वजह से ऑक्सीजन ओजोन में बदलती, ओजोनाइजेशन होता रहता है। यहाँ कौन सा थंडरबोल्ट हो रहा है, इसलिए कम होती है, उसकी बात। KNO3 का किसी और कोई और नाम भी याद आ रहा है क्या किसी को? KNO3 का कोई और नहीं? इसको कहते हैं इंडियन साल्ट पीटर या इंडियन साल्ट पीटरेट। ये सब आएंगे बेटा एग्जाम में, रटने पड़ेंगे धीरे धीरे सारे। ऐसी NaNO3 जो होता है, सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, KNO3 की जगह आप NaNO3 भी यूज कर सकते हैं, भाई भाई है दोनों। K की जगह Na तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसे बेटा यहाँ मैंने KOH लिया है, आप KOH की जगह पे NaOH ले सकते हो। पेपर में NaOH लिखा आ जाए तो ये मत करना, ये तो सर ने पढ़ाया नहीं। ऐसे यहाँ पर K2CO3 की जगह Na2CO3, Na और K भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, भाई भाई है। तो NaNO3 को चिली साल्ट पीटर कहते हैं। ये जेई मेन के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चिली साल्ट पीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन साल्ट पीटर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, रटने वाले हैं। एक लिस्ट भेजी तो थी मैंने आपको, सब कॉमन लिगेंड्स के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स की लिस्ट, उसमें सब दिया है। उस पे घर पे रख के 2 अगरबत्तियां और प्रसाद में लगाना डेली, याद करना है उसको। लग जाएगा 6 महीने का टाइम पूरे याद करने में आप लोग। जी सर।
एक और खास बात, ये जो K2MnO4 बन रहा है ना हर बार, अच्छा ये मैंने आगे का बैलेंस नहीं किया, वो करते रहना, ठीक है। ये जो K2MnO4 होता है ये ग्रीन कलर का होता है। K2MnO4 जो है कैसा होता है, ग्रीन कलर। पोटेशियम मैग्नेट, नाम क्या है इसका, पोटेशियम मैग्नेट। एक वर्ड बढ़ा देते हैं अपन, पता नहीं क्या लिखा था, MnO2 is treated with alkali in air or any other oxidizing agents to obtain, क्या मिलने वाला है हमें, to obtain potassium मैग्नेट। गया यार, पोटेशियम मैग्नेट तो मिल गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, परमैंगनेट। तो क्या करें, अगला काम देखते हैं। तो बी नंबर स्टेप, ग्रीन कलर का जो K2MnO4 है इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर, एक्सट्रैक्टेड विद वाटर। एक्सट्रैक्टेड विद वाटर मतलब पानी से क्या करना, अलग होना, पानी को सेपरेट। कुछ ऐसे ऐसा समझ लो। एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड वर्ड का मीनिंग होता है कि किसी चीज को पानी में घोल लेना, फिर जो सॉल्यूशन बन गया उसको छान लेना, मतलब डिसॉल्व करना, फिर फिल्टर करना, ये प्रोसेस कहलाती है एक्सट्रैक्शन। आप घर में चाय बनाते हैं ना, यू डू द एक्सट्रैक्शन। आप एक्सट्रैक्शन ही करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें कई सारी चीजें डालते हैं, शक्कर डाल दी, दूध डाल दिया, चाय की पत्ती डाल दी, अदरक डाल दी, इलायची डाल दी, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद है, तो उसको पी जाते हो सीधे, छानते हो ना। तो एक्सट्रैक्शन करते हो आप उसका, 5 चीजों को पानी में घुला, उबाला, व्हाटएवर जो किया, फिर उसका क्या किया, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपके कप में जो आ गया नीचे, उसको आप बोलोगे एक्सट्रैक्ट। क्या बोलोगे, एक्सट्रैक्ट। और छन्नी पे या फिल्टर के ऊपर जो रह गया वो हमारा वेस्टेज है या प्रेसिपिटेट्स, उनको आप फेंक। तो आप सुबह सुबह चाय की जगह चाय पीते हैं, इसका मतलब क्या पीते हैं, आप एक्चुअली एक्सट्रैक्ट पीते हैं, चाय का एक्सट्रैक्ट पीते हैं ना, वो चीज। तो K2MnO4 इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर, कैसे कलर का था, ग्रीन कलर। देन ट्रीटेड विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पहले ही बोला था मैंने। ट्रीटेड विद CO2 और क्लोरीन Cl2 और O3 ओजोन। जो आपको ओजोन याद आ रही तो यहां से याद आ, सेकंड स्टेप वाली, ठीक है ना। ये भी हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्लोरीन भी कैसी होती है, ऑक्सीडाइजिंग, ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग, CO2 भी हल्का सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टू गिव KMnO4, इनसे रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या मिल जाता है, KMnO4 मिल जाता है। तो K2MnO4 पानी में घोला, छान लिया,
और उस एक्सट्रैक्ट में क्या पास किया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 पास किया, तो आपका KMnO4 बन गया। प्लस में एक और चीज बनती है MnO2, और प्लस में आपका K2CO2, पोटेशियम कार्बोनेट, जिससे खेल शुरू किया तो वापस मिल गया। इसी में अगर आप Cl2 यूज करें तो अभी KMnO4 बनेगा, प्लस में KCl बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें आप ओजोन यूज करें तो आपका KOH बनेगा, लेकिन KOH बनेगा तो KOH के लिए मुझे क्या चाहिए, H तो यहाँ ही नहीं। अच्छा, ओजोन ऐसे डिकम्पोज हुई, ओजोन अपनी रिएक्शन में ऐसा काम करता है, मतलब बताता चल रहा हूँ साथ साइड में, पेज के टॉप पे भी लिख सकता है, जैसे KNO3 का बताया था, KCl3 का बताया था। ओजोन डिकम्पोज होकर O2 देती है और एक ब्रैकेट में O लिखा है, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करा, तो O2 तो वैसे की वैसी मिल जाएगी आपको, ये वाली O2 ये लिखी, जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो निकल रही है बहुत सारी, उनमें कुछ इसका ऑक्सीडेशन करा रही है, और बाकी नेसेंट ऑक्सीजन पानी, अभी पानी कहां से आ गया, पानी में घुल के छाना तो था बेटा, लिखा हुआ पानी तो है ही वहां, उसके बाद रिएक्शन के लिए क्या बना देते हैं, क्यों। हाँ, पर वहां पानी यूज नहीं हो रहा, यहाँ यूज हो रहा है, वहां कंज्यूम नहीं हो रहा, वो यहाँ कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना। ये सर O3 तो अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है ना ऑक्सीजन। हाँ हाँ, मतलब फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आता, माइल्ड टू मॉडरेट में आता, क्लोरीन माइल्ड में, ठीक है। हो गया, ये आपको KMnO4 मिल गया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे कलर्स का आइडिया दे दो फिर से, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इसका कलर तो ग्रीन था, ये ग्रीन कलर का था, KMnO4 भी ग्रीन कलर का होता है क्या? पर्पल पिंक होता है। पर्पल पिंक, पर्पल पिंक कलर का होता है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान शुरू में सॉल्यूशन ग्रीन रहा होगा, और ये प्रोसेस होने के बाद वो कैसा हो गया होगा, पिंक या पर्पल पिंक कलर का होगा, कलर चेंज होगा। इसलिए याद रखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रहेंशन टाइप के पेपर में जेईई के अंदर, उसमें से आता है कि एक कंपाउंड था, नाम नहीं बताएंगे, ग्रीन कलर का, उसका ट्रीटमेंट जब CO2 से कराया तो सॉल्यूशन पिंक हो गया, तो पहचानो वो कंपाउंड कौन था, जो बन गया वो कौन था। वो कंपाउंड कौन सा था, KMnO4, और जो बन गया वो कौन है, KMnO4। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अभी से बता रहा हूँ, चीज ध्यान है, कलर इसलिए ध्यान, ये प्रोसेस। ये हमने आपका KMnO4 बना लिया, अपने को KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है क्या हो। KMnO4 बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और भी काम करते हैं और भी देखेंगे, पर मेन प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरी चीजों का क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है। अच्छा, उस पर जाने से पहले केमिकल प्रॉपर्टी तो जाने से पहले जरा एक चीज और देखो, आपको जो अभी KMnO4 बनाने की मेथड बताई उसमें सबसे शुरू में हमारे पास क्या था, MnO2, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, K2MnO4, फिर इसको किस में कन्वर्ट किया था, KMnO4। ये हमारा ग्रीन कलर का था, ये हमारा पर्पल कलर का था या पर्पल पिंक कलर का था, ठीक है। जरा बताएंगे इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, ऑक्सीजन का -2 तो -2 × 2 -4 जो +4 हो गया। इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6, -2 × 4 -8, 2 कट गया प्लस का तो -6, उसके लिए +6, और इधर +7। यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, यहाँ 4 से 6 हो गया, 4 से 6 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे कराया अपन ने, ऑक्सीडेशन कराया, किससे ऑक्सीडेशन कराया था, ऑक्सीजन से यानी एयर से, या KClO3 से, या KNO3 से। मीडियम कैसा रखा था, एल्कलाइन। एल्कलाइन मीडियम को अक्सर एरो पे ऐसे लिखा जाता है, -OH, OH- यानी एल्कलाइन मीडियम। फिर हमने इसके ऊपर या तो CO2 की रिएक्शन कराई, या ओजोन की, या क्लोरीन, उससे KMnO4 बना। जो ओवरऑल मेथड है वो एक लाइन में अपन ने उसको सीमित कर दिया। तो आप ये भी लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले, या पेज के टॉप पे लिख सकते हैं कि ऐसे अपन ने MnO2 को एक एक करके KMnO4 में बनाया। तो ये इम्प्योरिटीज इसकी निकाली गई, फिल्ट्रेशन अभी किया था, या तो एक्सट्रैक्शन पहले किया था, इसलिए किया था। KMnO4 बना था उसमें साथ में इम्प्योरिटीज भी, तो उसको जब पानी में घुल के छाना तो KMnO4 तो नीचे आ गया, इम्प्योरिटीज फिल्टर पेपर के ऊपर है। हो गया, चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट, हीट का एक्शन, गर्म करने पे क्या होता है। जब लगभग 240 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते, 240 डिग्री सेल्सियस, KMnO4 decomposes to give O2, oxygen. समझ गए, मतलब गर्म करने पे फिर से कलर चेंज होगा, पर्पल है
ग्रीन हो जाएगा, वही बन जाएगा। K2MnO4 वापस बन गया। बी नंबर, ऑन हीटिंग रेड हॉट, मतलब बहुत गर्म करा, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, तुम तो जलने दो उसको, लगने दो कितना भी गर्म। ऑन हीटिंग रेड हॉट पोटेशियम मैग्नाइट and O2 are obtained. बहुत ज्यादा गर्म कर, रेड हॉट गर्म कर। तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो ये बनता है K2MnO3 प्लस O2। K2MnO3 के बाद पोटेशियम मैग्नाइट है, हो गया। सी नंबर है हीटिंग इन द करंट ऑफ H2, हाइड्रोजन के फ्लो में, मतलब हाइड्रोजन का करंट मतलब हाइड्रोजन गैस भेज रहा है उसके अंदर। हीटिंग इन द करंट ऑफ H2 gives KOH. Heating in the current of H2 gives KOH and MnO, manganese oxide. हाइड्रोजन तो है तो ऑक्सीजन पानी बना दो। ऑक्सीजन निकलती है, वो हाइड्रोजन का रिएक्शन करके क्या बनाती चलती है, पानी H2। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप घर पे करते रहना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जेई के अंदर बैलेंसिंग का कोई इशू नहीं, उन्हें आपसे बैलेंस नहीं करवा के देखने क्या बन रहा है, बस इतना याद है, ठीक है। तो ये एक्शन ऑफ हीट हो गया तीन तरीके से, 240 डिग्री सेल्सियस पे अकेले, रेड हॉट अकेले, और विद हाइड्रोजन, हीटिंग विद हाइड्रोजन। इसमें टेम्परेचर है कुछ बोल नहीं ज्यादा। अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी है reaction with acids. So number A, with well cooled concentrated H2SO4, लेना कॉन्सेंट H2SO4 है पर ठंडा होना चाहिए। विद वेल कूल्ड कॉन्सेंट H2SO4
It gives Mn2O7, manganese heptaoxide. ठीक है, which on warming, गर्म करने पे हल्का सा decomposes to give MnO2. ये जो Mn2O7 बना है, ये गर्म करने पर MnO2 बनाता है। ठंडे में रिएक्शन हो रही है H2SO4 के साथ, ठंडे में। अब ठंडे में रिएक्शन करा रहे हैं तो Mn2O7 बन गया। अब आप इसको गर्म करें, तो गर्म करेंगे तो बाकी चीजें तो जैसी हैं वैसी रहेंगी। ये जो आपका Mn2O7 ये डिकम्पोज हो जाएगा, मैंने एरो इसके नीचे लगाया है, और MnO2 प्लस O2 दे। लेकिन अगर आप H2SO4 गर्म लेते हैं विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये लेते हैं, तो फिर आपकी मेनली ऑक्सीजन गैस बनती है। KMnO4 लिया आपने, H2SO4 लिया, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फेट आयन देगा, Mn को भी जोड़ेगा, K से भी जोड़ेगा, मतलब K2SO4 भी बनेगा और MnSO4 भी बनेगा, दोनों चीजें बनेगी। तो ये गैस के बाद क्या लिखा है? गैस इज लिबरेटेड। ओके सर। प्लस में ऑक्सीजन। ये जो रिएक्शन लिखी है ये KMnO4 की एसिडिक मीडियम में स्टैंडर्ड रिएक्शन। क्या यहाँ ऑक्सीजन बन रही है, यानी ऑक्सीजन निकल रही है, और जो चीज ऑक्सीजन लेती है वो क्या कहलाती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी अपन जब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखेंगे KMnO4 की एसिडिक मीडियम में, ये तीनों मीडियम में काम करता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो एसिडिक मीडियम में हमेशा इसकी बेसिक रिएक्शन पहले यही रहेगी, फिर जो O2 निकल रही है ये किसी और चीज के साथ रिएक्शन करके उसको क्या करेगी? ऑक्सीडाइज करेगी। तो बेसिक रिएक्शन इसकी एसिडिक स्टैंडर्ड रिएक्शन। न्यूट्रल में माइल्ड बेसिक रहेगा, न्यूट्रल को फेंटली बेसिक भी कह सकते हैं। फेंटली बेसिक मीडियम न्यूट्रल की तरह दिखता है, ठीक है ना। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम अलग तरीके से, फेंटली बेसिक मीडियम न्यूट्रल की तरह दिखता है। तो ये तो रिएक्शन विद एसिड हो गई, खासतौर से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन। अब अपन इसकी असली चीज देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। अब मैं जरा इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अलग अलग लिखवाऊंगा, एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक में अलग, न्यूट्रल में अलग, है ना, अगर है तो वो चीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इन एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 is very good
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ओके, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं। बता सकते हैं इस रिएक्शन में क्या बनेगा? भैया अभी आधा मिनट पहले लिखे थे K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O। अब सर वहां तो आपने O2 लिखा था, यहाँ O लिख रहे हो आप। अरे तो पहले नेसेंट ऑक्सीजन ही बनती है, फिर उसे अगर अटैक करने के लिए कोई नहीं मिलता कंटेनर में, तो फिर O के एटम आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं? O2। और पहले तो ये निकलेगा नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है? इसलिए मैं उस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। थोड़ा बैलेंस करवाना, यहाँ थोड़ा सा बैलेंस करवाना चाह रहा था किसी कारण से। क्या हुआ? यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3, पहले 3 लिख लेना, फिर देखेंगे 2 लिख लेंगे। इधर कुछ नहीं, सॉरी कुछ नहीं, इधर 2, इधर कुछ नहीं, उधर कुछ नहीं, इधर 2। ये बैलेंस। अच्छा चलो एक और चीज, चलो एक काम बताओ, यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो आप? +7। वेरी गुड। और यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो आप? +2। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या? हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है मतलब रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन? तो यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जो चीज खुद रिड्यूस होती है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा, यानी दूसरे के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो यानी KMnO4 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि खुद वो क्या हो रहा है? रिड्यूस, उसके खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। एक चीज तो समझ में आई। अच्छा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कभी अकेले नहीं, यहाँ अगर रिड्यूस हो रहा है तो साथ में कहीं इसी के साथ जो चीजें लिया वो कोई ऑक्सीडाइज हो रही है, यानी ये रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के तरीके जरा अलग होते हैं, बचपन में सीखे होंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वहां उस हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा। लगाओ दिमाग, करो कोशिश। अच्छा, हिट एंड ट्रायल से और कोशिश करो, मैंने बता दिया है गलत है, हिट एंड ट्रायल से इसको और कोशिश करो। 2 2 1 2 2 6 2 2 1 2 2 6 ये भी नहीं लग रहा।
आपने बोला 2KMnO4 3s2 ऐसा बोला। यहाँ 2 पोटेशियम हो गए, यहाँ 2 पोटेशियम है, चलो ठीक है। H2SO4 में सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग काउंट मत करो, पूरा SO4 काउंट। ये कितने SO4 है मेरे पास? 3। यहाँ एक ही SO4 है। अरे इसके आगे आगे अपने 2 लगवा दिया तो 2SO4 हो गया, 3 हो गया। और इससे Mn2 हो गया, Mn भी 2 होंगे। यहां तक तो मामला सही चल रहा। अब आ जाओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? मैंने कहा था जो चीज कहीं अकेली लिखी है, यहाँ अकेला कौन लिखा है? ऑक्सीजन। तो उसको हम सबसे लास्ट में सोचें, पहले हाइड्रोजन बैलेंस। 3 2 6, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा ना, सिंपल सा कैलकुलेशन, तभी तो 6 हाइड्रोजन होंगे। अब K बैलेंस है मेरे पास, Mn बैलेंस है मेरे पास, SO4 3 थे, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, रह गया केवल कौन? ऑक्सीजन। ऐसा किया तो 4 2 8, 4 3 12, 20 ऑक्सीजन है इस साइड पे 4 ये हैं, 4 2 8 ये हैं, 8 + 4 12 हो गए, 3 ये हैं, 15 हो गए। कितने बचे? इधर 20 थे, इधर 15, 5 बचे। या नेसेंट ऑक्सीजन कितनी निकलेंगी? 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, इसी रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता था। Same reaction can also be written as like this. ये क्या चक्कर है? ये मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन के आयनिक फॉर्म में लिखा। ये और ये रिएक्शन सेम है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये आयनिक फॉर्म है। जब आयनिक फॉर्म में किसी रिएक्शन को लिखते हैं तो स्पेक्टेटर आयन लगा देते हैं। सर ये स्पेक्टेटर आयन क्या होता है? किसी रिएक्शन में वो एटम या आयन जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। SO4 में कोई चेंज नहीं हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर, -2 का -2, उसको हटा दिया मैंने। हाइड्रोजन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा था तो पूरा हट गया। K में चेंज नहीं हो रहा था तो पूरा हट गया। इधर केवल क्या बचा? MnO4। इधर से K हटेगा, SO4 हटेगा, SO4 हटेगा, Mn बचेगा। आप पानी हटा दो, ऑक्सीजन आपको लिखना है लिखो, नहीं तो ऑक्सीजन भी हटा सकते हैं आप, यहाँ पे मतलब नहीं है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज वाली बात नहीं आ रही। तो ये आप जो ऐसे लिखते हैं जब रिएक्शन, तो हम कहते हैं कि हमने रिएक्शन किस फॉर्म में लिख ली? आयनिक फॉर्म में लिख ली। ऑल्दो इसको तो आपने बैलेंस कर लिया, अब इसको कैसे बैलेंस करो? तो देखिए मैंने 5 इलेक्ट्रॉन जोड़े, ये इलेक्ट्रॉन जोड़ने से ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो रहा है। यहाँ +7 का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +2 था, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। 7 प्लस का और 5 इलेक्ट्रॉन कैसे? -2, +7 में से 5 माइनस हुआ तो +2 बचा। पहले मैंने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस किया, अब मैं क्या बैलेंस करूंगा? ऑक्सीजन यहाँ 4 है, वहां 1 भी नहीं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए उतने पानी के मॉलिक्यूल जोड़ दिए जाते हैं जितना ऑक्सीजन कम। शायद याद आ रहा हो आपको, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीजन नंबर दोनों में ये रूल चलता है। 4 ऑक्सीजन जोड़ दिए मैंने, 4H2, तो ऑक्सीजन बैलेंस होगा। लेकिन इससे एक चीज इम्बैलेंस होगी, हाइड्रोजन। तो उधर 8 हाइड्रोजन है, तो इस साइड पे हम 8 H पॉजिटिव आयन जोड़ देंगे। थोड़ा सा रिडॉक्स वाली बात 11th की आपको देखनी पड़ेगी, तब ये बात समझ में है। OH भी जोड़, OH जोड़ते हैं एल्कलाइन मीडियम में, याद करो। ये मीडियम कैसा है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव जोड़ते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। एल्कलाइन मीडियम में H2O - OH -, वो एल्कलाइन मीडियम कहाँ है यहाँ? फिर ये चीज नहीं आई, ये कहानी। तो ये और ये रिएक्शन सेम, पेपर में ऐसे लिखी आई है, ऐसे। अब एक चीज है, यहाँ कितने नेसेंट ऑक्सीजन लिए, या यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए, या यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हुआ? तो ये 5 5 5 है क्या? ये 5, इस 5 को बोलते हैं एन फैक्टर। किसी रेडॉक्स रिएक्शन में जितने ऑक्सीजन या हाइड्रोजन निकलते हैं, लिए जाते हैं, या जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है, या जितने इलेक्ट्रॉन लिए दिए जाते हैं, उस रिएक्शन का क्या कहते हैं? एन फैक्टर। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के एडवांस के क्वेश्चंस करने में, इक्विवेलेंट कांसेप्ट ऑफ टाइट्रेशन चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बहुत सारी जगह इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी एन फैक्टर।
ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ क्या चीज होता है। तो यहाँ n फैक्टर कितना आ रहा है 5, कैसे भी देख लो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख लो 5 का है, इलेक्ट्रॉन 5 लिए जा रहे हैं या 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहे हैं, n फैक्टर इसका 5। ये क्यों बता रहा हूँ, कई बार इक्विवेलेंट मास पूछते हैं, आपने सुना होगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो यहां इस कंपाउंड यानी KMnO4 का इक्विवेलेंट मास एसिडिक मीडियम में, मीडियम एसिडिक है तब ये बेसिक में चेंज हो जाएगा, फिर अभी आपको दिखाऊंगा, वो आ जाएगा m/5 मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 5। KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है बता सकता है? 158 डिवाइडेड बाय 5। मैंगनीज का एटॉमिक मास होता है 55 55 प्लस 39 94। ऑक्सीजन का 16 4 जा 64 प्लस 94 जोड़ोगे 158 आएगा। 158 डिवाइडेड बाय 5 32.66। ये सही है ना, 32.66 क्या 32.6 ही आएगा 32.6। ये हमारा इक्विवेलेंट मास आ गया किसका KMnO4, लेकिन कैसे मीडियम में एसिडिक मीडियम। मीडियम यहाँ पर कैसा है एसिडिक मीडियम की हेडिंग डली हुई है एसिडिक मीडियम। बेसिक में कुछ हो रहेगा, न्यूट्रल में कुछ हो रहेगा, ये पूछा जाता है अलग से भी और न्यूमेरिकल्स में भी काम। सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे वहां भी काम आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा, मोल कंसेप्ट में भी काम आएगा, काम की चीज देख लें। 32 है 31 कैलकुलेशन गलत हो सकता है, 31 आ रहा है 31.6 ठीक है। अच्छा 8/5 मैंने रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी इसी से सिखाया। आयन इलेक्ट्रॉन ये एग्जांपल लिया था पहला, हो गया। ये तो मैंने बताया कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या गड़बड़ कर देता है कि ऑक्सीडाइज की तरह बिहेव करने लगता है। क्या गड़बड़ कर देता है? 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकाल देता है जिससे दूसरे लोग ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, या दूसरे लोगों में से 5 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो खुद रिड्यूस हो जाता है और जिसमें से इलेक्ट्रॉन लिए वो चीज क्या हो जाती है ऑक्सीडाइज। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अब किसको किसमें कन्वर्ट करता है, रटने वाला का वो अपन अब ये डालूंगा सब। अब अब मैं इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बता रहा हूं। इट मतलब समझ जाओ KMnO4, इट ऑक्सीडाइजेस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू S सल्फर। H2S को S में बदल देता है। क्या H2S में सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी है? जब वो S में बदलेगा तो हाइड्रोजन निकल गई। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। या देखो हाइड्रोजन निकल रही। एक और तरीके से समझो, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इधर 0 है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन। ये मेरा KMnO4, ये मेरा H2S। इसको ऐसे नहीं लिखता, अलग तरीके से। मीडियम कैसा था? एसिडिक। तो हम पहले ऐसे लिखे 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 एरो K2SO4 प्लस 2 MnSO4
अच्छा, मैग्नीज पे जब डबल पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे मैग्नस कहते हैं। तो ये मैग्नस सल्फेट, Mn डबल पॉजिटिव आयन का नाम मैग्नस, ठीक है। ये मैग्नस सल्फेट, मैग्नस वर्ड मतलब Mn डबल पॉजिटिव। प्लस में क्या बने थे? पानी 3, प्लस में क्या बने थे? 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ये बेस रिएक्शन है। अब वो जो 5 नेसेंट ऑक्सीजन है वो H2S के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन आयरन को ले जाएगा, पानी बना लेगा, सही बात है, H2। प्लस में क्या रह जाएगी? सल्फर। लेकिन वहां 5 नेसेंट ऑक्सीजन बन रहे थे, तो हम क्या करेंगे इस रिएक्शन में? 5 का मल्टीप्लाई, बैलेंस करने के लिए। तो अब ये बैलेंस हो गई। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी बन जाए। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5O से 5O कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीजें यहां रहेंगी। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2S एरो K2SO4 प्लस 2MnSO4। अब 3 और 5 पानी अलग अलग नहीं लिखना है, जोड़ दो। 8H2O प्लस 5S सल्फर बने। इसको कोलाइडल सल्फर कहते हैं। कैसे सल्फर कहते हैं? कोलाइडल सल्फर। एक्चुअली पानी तो है, ये घुल जाती है पानी में, पर पानी में घुलने के बाद ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाती है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाती। सॉल्यूशन भी 3 तरह के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। मीडियम साइज के पार्टिकल का सॉल्यूशन कोलाइडल कहलाता है, स्मॉल पार्टिकल का ट्रू और लार्ज पार्टिकल का सस्पेंशन। यह कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। इसको लिखना हो गया। नंबर, इट ऑक्सीडाइजेस, सर अभी रेफरेंस कीजिए। इट ऑक्सीडाइजेस 8 salts into 8 salts। 8 salts को 8 salts में बदल देता है। It converts 8 salts into 8 salts। 8 salts को 8 salts में बदल देता है। अब हटा दो ये। यस सर। ये क्या होता है? 8 salt 8 salt। बेटा जब कोई एलिमेंट 2 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है तो उसमें कम ऑक्सीडेशन नंबर वाले में 8 नाम लगाते हैं, नाम देते हैं टाइम, और ज्यादा वाले में 8। समझिए, जैसे ये, इसका नाम क्या है? कॉपर का क्या क्या है? पोटेशियम सर। चाय पी के आएगा सुबह। पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4। सल्फेट बोल रहा हूं ना, प्रोनाउंसिएशन 8 आ रहा है ना। अब जरा एक चीज और, इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दिया। ऑक्सीजन कम करना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया होगा। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ +4 है सल्फर का। ये पोटेशियम सल्फेट था तो इसका नाम होगा पोटेशियम सल्फाइड। सल्फाइड लास्ट में आई था। ऐसे इसको आप बोलते हो नाइट्रेट, इसको बोलोगे नाइट्राइट। ऑक्सीजन कम कर दो तो 8 की जगह 8 आता। ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना मेरा KMnO4। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 तो ऑक्सीजन कम करेगा कि बढ़ाएगा?
बढ़ाएगा, दूसरों में बढ़ाएगा, अपने में से देगा, दूसरों में ऑक्सीजन बढ़ाएगा। तो 8 को 8 नहीं करेगा, 8 को 8 करेगा, यही तो लिखा है ना। जैसा भी सॉल्ट हो, कोई सा भी 8 सॉल्ट है उसको 8 में बदलो। पहले तो बेसिक रिएक्शन KMnO4 सर ये क्वेश्चन ये बी नंबर में लिखना है बेटा, वो नहीं लिखना था। K2MnO4 प्लस 3H2SO4 एरो, फिर भूल गया मैं क्या था, K2SO4 प्लस में कितने MnSO4 थे? 2, प्लस में पानी कितने थे? 3, प्लस में 5 नेसेंट ऑक्सीजन थे हमारे पास। ठीक है ना बेसिक रिएक्शन। अब मैं कोई 8 सॉल्ट, हाँ जी सर क्वेश्चन है सर, मैं ये पूछ रही थी कि अगर हमें कोई रिएक्शन दिया है तभी हम इसको मतलब ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, इसका ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, क्योंकि मतलब इससे दो चीजों मतलब दो कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं तो ये सर तो मैं यही पूछ रही थी कि अगर रिएक्शन करेगा, रिएक्शन नहीं दी है तो भी यस सर तो रिएक्शन नहीं दिया होगा, अगर वो कंपाउंड सिंपल मतलब सिंगल दिया होगा, अगर सिंगल दिया होगा तो हम उसे मतलब किसके साथ कंपेयर करके उसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? आपको पता होना अभी तो आपने बताया ना कि अगर, मैं समझ गया आपकी बात। इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या वैसे ही कोई उससे मिलता जुलता कोई कंपाउंड और बनाता है वो एलिमेंट या नहीं बनाता है ना। जानकारी नहीं होगी तो हम नहीं बता पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में एक एलिमेंट अपनी वैलेंसी बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। यस सर। अगर वैलेंसी नहीं बदल रहा है तो उसका एक ही कंपाउंड बनेगा। यस सर। आपको जो नाम रखना है रख लो। आज से 400 साल पहले साइंटिस्ट लोगों को ज्यादा कंपाउंड पता नहीं थे, 10-5 कंपाउंड पता थे, तो उन्होंने जो नाम रख दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन जब नई नई डिस्कवरी होने लगी तो ऐसा पता चला कि एक ही एलिमेंट 2 तरह के कंपाउंड बना लेता है। जैसे आयरन का एक क्लोराइड ये भी बनता है और एक ये भी बनता है। मैंने इनकी रिएक्शन एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया, पर मुझे पता है मुझे कभी ये मिला था FeCl2 दुनिया में, फिर एक दिन मैंने ये भी मिल गया मुझे कहीं, तो मैं इसको आयरन क्लोराइड कहता था। क्या कहता था इसको? आयरन क्लोराइड। लोहा लगा है ना इसमें, आयरन क्लोराइड। मैं खुश था क्योंकि मुझे एक ही कंपाउंड पता था, आयरन क्लोराइड। लेकिन जब आयरन का एक और क्लोराइड मिल गया तो अब मेरे टेंशन क्रिएट हो गई। तो अब इसे आयरन क्लोराइड बोलूंगी, इसे बोलूं? तो यहां पर नाम देने का नया सिस्टम डेवलप करना। IUPAC पढ़ते हो ना ऑर्गेनिक में, नाम देने का सिस्टम, तो ये भी नाम देने का सिस्टम है। क्या करें, कैसे इन दोनों में डिफरेंशिएट करें? तो रूल्स बनाए गए। क्या बनाए गए? रूल्स। एक रूल ये बनाया गया कि अगर एक ही एलिमेंट 2 कंपाउंड बना रहा है तो उनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो आप। इसमें कितना आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर? +2। इसमें कितना है? +2। तो उन्होंने कहा कम ऑक्सीडेशन नंबर वालों के नाम में अस लगा दो, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वालों के नाम में इक लगा दो। तो इसका अगर किसी इसका नाम फेरस क्लोराइड कर दिया, इसका नाम फेरिक क्लोराइड कर दिया। पूछे क्या कह रहे थे? सर अगर किसी कंपाउंड के किसी कंपाउंड का दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है तो फिर क्या करेंगे? अगर 2 से ज्यादा। वैलिड क्वेश्चन। क्या करोगे बताओ? क्लोरीन। अच्छा इसका एक चीज और बता दूं, इसका एक तरीका भी हो गया। एक और साइंटिस्ट उनका नाम था स्टोक, उनने भी एक तरीका निकाला था। स्टोक ने कहा आप ये फेरस, फेरिक, एरिक, एरिक ये सब नौटंकी छोड़ी, तो आप तो इसको आयरन क्लोराइड बोलो और इसको भी आयरन क्लोराइड, ये रट्टे मत रखो। आज का अस लगाएंगे कि टिक लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे आ गया कि 2 की जगह 3 हो तो क्या करेंगे? अगर मैं 3 की बता दूंगा तो बालक पूछेगा 4 हो तो क्या करेंगे, 5 हो तो क्या करेंगे? उसने कहा सिस्टम ही हटाओ, स्टोक ने हटाओ, आयरन क्लोराइड बोलो, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो रोमन डिजिट,
तो ये आयरन 2 क्लोराइड, वो आयरन 3 क्लोराइड। अब कोई दिक्कत नहीं, अब 6 आएगा तो 6 लगा देना, 8 आएगा तो 8 लगा देना, 1 आएगा तो 1 लगा देना। स्टोक का सिस्टम मैंने समझा दिया, लेकिन आप जो पूछ रहे थे उसका भी तोड़ है। अस के अगर कम ऑक्सीडेशन वाले को अस कहते हैं, ज्यादा वाले को इक। इस कम से भी और कम हो गए तो हाइपो वर्ड लगा देते हैं, हाइपोक्लोरस। और ज्यादा से और ज्यादा हो गया तो पर लगा देते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर का पर ले लिया। हाइपोक्लोरिक सॉरी हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, ऐसे 4 तक की केस भी बता है। ठीक है ना। एक काम करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने में डिफिकल्टी आ रही है ना, तो एक लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भेजता हूं मैं आपको, जिसमें मैंने ये सिखाया है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम कैसे दें। ठीक है ना। उसको जब फुर्सत मिले, 3-4 लेक्चर है, ज्यादा नहीं है, तो देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कैसे अस कैसे इक, जो भी समझा। ओके सर। अब देखो, इसने तो ऑक्सीजन दे दी। अब ये मेरा कौन है? ये 8 है कि 8 है? 8। इसमें ये ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या बना था भैया? 8 KNO3। बाकी बैलेंस करते रहना, अब 5 ऑक्सीजन सबके आगे 5 लगा दो और जोड़ दो। अब वो नहीं करा रहा। अच्छा ये क्या है? सल्फाइड। ये क्या होगा? सल्फेट। अच्छा ये क्या है? आर्सेनाइट। इसका नाम होता है आर्सेनाइट। अच्छा ये ऐसे आर्सेनिक और ऑक्सीजन, आर्सेनाइट। यहां बनेगा आर्सेनेट। आर्सेनिक। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में, सल्फाइड को सल्फेट में, आर्सेनाइट को आर्सेनेट में, इस तरह से ये कन्वर्जन करता रहता है KMnO4। प्लम्बाइट को प्लम्बेट में, क्लोराइट को क्लोरेट में, मतलब आइट को 8 में बदलता रहेगा KMnO4। बड़ा सिंपल सा काम है, तो अलग अलग रिएक्शन याद करने का तरीका नहीं, ट्रिक बता रहा। आइट को 8 में बदलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब ऐसी और रिएक्शन और किसको क्या करता है, ये कहानी अपन सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना। आज का पढ़ के आना, तब अगली क्लास में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। आज इतना बताया। थैंक यू सर। DNF ब्लॉक के कंपाउंड्स बाहर रखे, बात समझ नहीं पा रहा। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं मीटिंग एंड करता हूं। सर आज का होमवर्क आज का अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, बताओ। ओके सर।